गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। देखिएगा, आज हम 10th क्लास के मैथ शुरू करेंगे, ठीक है, जो कि आपका हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब इसमें हम प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं और प्रतिस्थापन विधि में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं जिसमें सिंपल समीकरण देख के सोल्व कर, समीकरण आपको देता है शुरू में और आपसे कहता है कि इन समीकरणों को हल कीजिए। तो आप प्रतिस्थापन विधि से हमने वो हल कर लिया है और इससे पहले कुछ भाषा वाले क्वेश्चन भी हमने देख लिए हैं। और अगला भाषा वाला क्वेश्चन है हमारा आयु पर आधारित प्रश्न। मतलब आप जो प्रश्न हम लेने जा रहे हैं वो आपके आयु पे आधारित हैं, एज पे आधारित हैं, ठीक है, एज पे बेस होंगे आपके। इससे पहले हम लोग भिन्न पे आधारित प्रश्न देख चुके हैं और कुछ सिंपल वस्तु वाले जो आते हैं कि 2 पेन और 3 कलम का मूल्य इतने रुपए है और 7 कलम और 6 पेन का मूल्य इतने रुपए है, तो बताइए प्रत्येक कलम और प्रत्येक पेंसिल का मूल्य कितना होगा। इस तरह से बातें हो रही होती, ठीक है ना। ये बात हम पहले कर चुके हैं। अब हम आयु वाले क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम सीरीज में लाएंगे अपना संख्या पे आधारित, नाप पे आधारित, रेलगाड़ी पे आधारित, ठीक है ना। इस प्रकार के हम प्रश्न कर रहे होंगे और इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करें, चाहें तो विलोपन विधि से सोल्व करें। एग्जाम में ये बात नहीं कही जाती है कि आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो प्रतिस्थापन विधि से करनी है या विलोपन से करनी है। क्लियर गाइस? लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में कह दे तो जिससे कहेगा उसी से करनी है। हालांकि इसमें ना के बराबर कहता नहीं है। आपका हमारे यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो भाषा वाले जिसमें कह रहा होता है इस प्रकार से, लेकिन रेयर चांस होते हैं। मान लो किसी वजह से कह दे तो आपको उसी विधि से करना। उन्हें कहते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से करना है तो उसी से करना है। अगर नहीं कह रहा है तो आप प्रतिस्थापन लगाएं चाहे विलोपन लगाएं, आप नंबर आपका फुल मिलेगा। क्लियर गाइस? चलिए तो क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आयु पे आधारित प्रश्न है और इसमें कहा जा रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? मतलब नूरी और सोनू कितने वर्ष के हैं ये हमें बताना है। तो आयु वाले क्वेश्चन में क्या होता है, हमें हमेशा जिन बंदों की बात हो रही होती है उनकी वर्तमान आयु माननी पड़ती है। क्यों माननी पड़ती है थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कोई व्यक्ति है, उसकी आयु 3 वर्ष बाद कितनी होगी? या मैं आपसे कहूं उस व्यक्ति की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी पहले? तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? जी नहीं दे सकते। आप ये पूछोगे, आप हमसे ये पूछोगे सर ये तो बताइएगा कि उसकी आज की आयु कितनी है। आज बताइए आज वो कितने वर्ष का है, यानी कि वर्तमान में कितने वर्ष का है ये बताइए। उसके बाद हम बता पाएंगे कि 3 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी, या 5 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी होगी, ये हम बता पाएंगे। समझ रहे हैं? इस प्रकार से कुछ तो ऐसे क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं, 3 वर्ष बाद कहे, 5 वर्ष बाद कहे, तो आपसे मैं कहूं कि 10 वर्ष बाद बताइए कितनी आयु होगी उसकी। तो आप पहला सवाल यही करेंगे, सर ये बताइए कि आज वो व्यक्ति कितने वर्ष का है। अगर हमें आज की आयु पता चल जाए, आज की आयु हमें कोई बता दे, तो हम 3 वर्ष बाद ही किया, हम तो कितने ही वर्ष बाद पूछ लो या कितने ही वर्ष पहले की आयु हमसे पूछ लो, हम बता देंगे। लेकिन सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए, वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। क्लियर गाइस? जैसा कि अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई उसकी जो आयु आज है वो 16 वर्ष है, वो वर्तमान में कितने का है? 16 वर्ष उसकी वर्तमान आयु है, ठीक है। 16 वर्ष क्या है उसकी वर्तमान आयु है। तो 3 साल बाद कितना होगा? तो आपको क्या करना है, वर्तमान आयु में जितने साल बाद की बात करेगा उतने साल जोड़ दोगे।
भाई अगर आज 16 वर्ष का है तो 3 साल बाद कितने का होगा, 19 का होगा। तो जोड़ के तो आएगी। तो जितने वर्ष की बात करेगा उस वर्ष को वर्तमान आयु में जोड़ दिया जाता है, तब कितने का आएगा ये, 19 वर्ष का। यानी कि 3 वर्ष बाद ये 19 वर्ष का हो जाएगा। और 5 साल पहले की बात करें, पहले कितना था, यानी कि आज अगर 16 वर्ष का है तो 5 साल पहले कितना था। तो आप क्या करोगे, वर्तमान आयु में से घटा दोगे जितने वर्ष पूर्व की बात करेगा, तो कितना आएगा यहां से, ये 11 वर्ष। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसलिए हमें क्या होगा, देखो जब भी हमें बाद की बात होगी, जितने वर्ष की बात करें, बाद कहे या पश्चात कहे एक ही बात है, पूर्व कहे या पहले कहे एक ही बात है, सही है। जब भी वो जितने वर्ष बाद की बात करता है उतने वर्ष आपको वर्तमान आयु में जोड़ने होते हैं, और जितने वर्ष पूर्व की बात करता है उतने वर्ष वर्तमान आयु में से घटाए जाते हैं। अब क्वेश्चनों में हमें वर्तमान आयु तो पता नहीं होती कितनी वर्तमान आयु उसकी होगी। जिन बंदों का जिक्र हमारे क्वेश्चन में हो रहा है उन बंदों की वर्तमान आयु कितनी होगी हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, उनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते x मान लें या फिर y मान लें, यानी कि उनकी वर्तमान आयु मान लो। अगर वो आज x वर्ष का है तो 3 साल बाद कितने का होगा, x + 3 का होगा। और 5 साल पहले कितना होगा, x - 5 वर्ष का होगा। कुछ इस प्रकार से हम सवाल को बना रहे होंगे। चलिए गाइस क्वेश्चन को बना लेते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। चलिए ले लिया होगा। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, 2 बंदों का जिक्र हुआ है, नूरी का और सोनू का। तो हमें इन दोनों की वर्तमान आयु मान लेनी है। चलिए माना नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्रम से x वर्ष तथा y वर्ष है। तब ये हमने नूरी और सोने की वर्तमान आयु क्रम से क्या मान ली, x तथा y वर्ष, यानी कि नूरी की x वर्ष और सोनू की y वर्ष। क्रम से का मतलब होता है पहले वाले की पहली वाली आयु, दूसरे बंदे की आयु दूसरी वाली। क्लियर है। तब हम क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार। अब देखिए इन सवालों में, इन लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में ये बड़ी अच्छी बात होती है कि हमें क्वेश्चन बताता है कि करना कैसे है। सबसे बड़ी बात इन सवालों में यही होती है, इन क्वेश्चनों में, कि ये क्वेश्चन खुद कहता है कि मुझे करना कैसे है। सवाल में खुद कहा जाता है, सवाल खुद कहता है कि क्वेश्चन को कैसे किया जाए। इसलिए हम लिखते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। क्लियर है। अब इसमें देखो 2 बातें हो रही हैं। पहली बात तो यह है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुना थी, एक बात यह है। और दूसरी कंडीशन है इसमें 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि 2 शर्त है इसके अंदर। तो हम पहली शर्त सोल्व करेंगे। पहली शर्त या केस फर्स्ट बना सकते हो, पहली शर्त लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। तो पहली शर्त में क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुना थी। अच्छा, अब ये कितने गुना थी, 2 गुना थी, 5 गुना थी, जितनी भी थी, वो कब थी, 5 वर्ष पहले थी ना भाई। 5 वर्ष पहले नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु का 3 गुना थी। 5 वर्ष पहले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की पहले 5 वर्ष की आयु निकालनी पड़ेगी, 5 वर्ष पहले की, क्योंकि 5 वर्ष पहले उसकी आयु थी उसका 3 गुना पहले। तो अगर आज नूरी x वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितने का होगा, x - 5 का। अगर आज नूरी x वर्ष का है तो 5 वर्ष पूर्व पहले की बात हो रही है ना, तो घटाना है, वर्तमान में से घटा दो तो x - 5 क्या आया, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु आ गई। उसके बाद अगर सोनू आज 22 वर्ष का है तो 5 साल पहले कितना होगा, y - 5। क्लियर है गाइस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा रीड करो इसे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, भैया क्या इसकी आयु है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का। भाई 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु रही ये
और सोनू की आयु रही ये। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु का 3 गुना थी, मतलब इसका 3 गुना थी ये, यानी कि इसका 3 गुना। अगर गुना की बात कर रहा है तो गुणा कर देनी है, 3 गुना। कहता 4 गुना तो 4 से गुणा करते, कहता 5 गुना तो 5 से गुणा करते, कहता 2 गुना तो 2 से गुणा करते। ठीक है, बात क्लियर है। अब इसमें आता है बराबर का चिन्ह। ये कैसे आता है बराबर, जी थोड़ा समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक बंदा 15 वर्ष का है, ठीक है, और दूसरा बंदा मान लीजिए आपका 5 वर्ष का। क्लियर भाई। तो मुझे बताइए जो 15 है वो 5 का कितना गुना है? 3 गुना है नहीं है? 3 गुना। अब देखो हम क्या बोलेंगे, ये मान लो ए बंदा है और ये बी बंदा है। हम ये सेंटेंस ये बनाएंगे, ए जो है बी से, बी का, ए बी की आयु का 3 गुना है। ए बी की आयु का 3 गुना है, मतलब ए जो है वो बी की आयु का 3 गुना है। तो जब इसका समीकरण बनाओगे तो कैसा बनेगा? ए की आयु कितनी है? 15 और बी की आयु कितनी है? 5। ठीक है, ए जो है ए की जो आयु है वो बी की आयु का 3 गुना है। तो बी की आयु का 3 गुना ना, तो बी की आयु का कितना कर दो? 3 गुना। और जैसे ही आप इसकी बी की आयु का 3 गुना करोगे तो वो किसकी आयु के बराबर आएगा? ए की आयु के बराबर आएगा। तो क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि ए जो है वो बी की आयु का 3 गुना है, तो जैसे ही आप 3 गुना उसका करोगे उसके जस्ट बराबर आ जाएगा। तो हमें ऐसा समझना है कि जो ए है वो बी की आयु का 3 गुना के बराबर है। बात समझ आ रही है? क्योंकि जैसे वो कहता है 3 गुना है, 2 गुना है, जैसे आप ये कंडीशन वहां पे लगाते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या जाती है? आपके बराबर हो जाती है। इसलिए हम बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगा के चलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, x माइनस 5 बराबर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 3y माइनस 3 पंजे 15। एक्स वाई एक तरफ कर लो और संख्या एक तरफ कर लो। तो x तो है इधर, इसको ले आओ इधर, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 5 इधर जाके प्लस 5 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना बचेगा? माइनस का 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली शर्त से हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब करेंगे दूसरी शर्त। चलिए, दूसरी शर्त में क्या है? 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो नूरी की आयु सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगी। तो अभी गुना उना की तो पहले बाद में बात कर लेते हैं। पहले ही निकालेंगे कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी होगी और सोनू की आयु कितनी होगी। तो देखो हमें वर्तमान से चलना है। नूरी की आयु, जो नूरी है उसकी वर्तमान आयु कितनी है? x, यानी कि आज x वर्ष का है, तो 10 साल बाद कितने का होगा? 10 जोड़ दो, यानी कि x प्लस 10 का होगा। अगर वो आज x वर्ष का है तो 10 साल बाद x प्लस 10 का होगा। और सोनू, सोनू अगर आज 22 वर्ष का है तो 10 साल बाद कितना होगा? 22 प्लस 10 का होगा। तो हमने दोनों की आयु 10 साल बाद की निकाल ली, क्योंकि ये गुना उना की जो 2 गुना की जो बात हो रही है 10 साल बाद की आयु में है। ये 2 गुना जो है वो 10 वर्ष बाद की है। 10 वर्ष बाद जाओ, वहां पे इतना गुना है। सही है, इसलिए हमने क्या करा, नूरी की आयु निकाली, 10 वर्ष बाद की नूरी की आयु निकाल ली और 10 वर्ष बाद की सोनू की निकाल ली। अब जो बात है कि 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु का 2 गुना है, मतलब ये जो है वो इसका 2 गुना है। तो इसका क्या कर दो? 2 गुना। ठीक है, तो हमने इसका क्या कर दिया? 2 गुना। और जैसे ही 2 गुना करोगे इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुना के बराबर है, ऐसा हम समझेंगे। और होता ही है जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, जैसे ये जो है ए जो है वो बी की आयु का 3 गुना है। जैसे ही आप बी की आयु का 3 गुना करोगे वो ए की आयु के बराबर आएगा। ठीक है, बस यही है भाई, जो नूरी है सोनू की आयु का 2 गुना है। जैसे आपने उसका 2 गुना करोगे तो सोनू की आयु के बराबर आएगा। गॉट इट? चलिए, बस अब मल्टीप्लाई कर लो अंदर। तो x प्लस 10
बराबर 2y प्लस 10 दूनी 20। x इधर ले आओ, x माइनस 2y मतलब y इधर ले आओ सॉरी, और 10 को ले जाओ उधर, तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा यहाँ से 10 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस इधर आके माइनस और ये प्लस का हो जाके माइनस, तो 20 माइनस 10 प्लस का 10 बचेगा। ठीक है, ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन समीकरणों को आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करो, आप चाहे तो विलोपन से सोल्व करो। हालांकि हमने अभी विलोपन नहीं कराया है, इसलिए हम यहाँ पे विलोपन विधि नहीं लगाएंगे, हम प्रतिस्थापन से करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से। चलिए, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। किसी एक समीकरण से या तो x की वैल्यू निकालो या फिर y की वैल्यू निकालो। चलिए, तो हम x से निकाल रहे हैं, समीकरण 1 से x निकालो कितना आएगा, तो x बराबर आएगा, ये माइनस का 2 हो जाके प्लस हो जाएगा, और प्लस की वैल्यू मैं पहले लिख रहा हूँ और 10 उधर माइनस का है ही, इसे ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, और आपने जो वैल्यू समीकरण 1 से निकाली है, अगर 1 से निकालोगे तो 2 में लगाओगे और 2 से निकालोगे तो 1 में लगाओगे। शुरू में आप चाहे 1 से निकालो या 2 से निकालो, लेकिन अगर आपने x या y की वैल्यू समीकरण 1 से निकाली है तो 2 में लगानी है, और 2 से निकाली है तो a में निकाली है। और x की जो वैल्यू आएगी y के पदों में आएगी, और y की जो वैल्यू आएगी वो x के पदों में आएगी। ठीक है, अब 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में लगाएंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या फिर रखने पर, एक ही बात। यहाँ जाते हैं। चलिए, जहाँ समीकरण 2 में x है, उस x के स्थान पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x हट जाएगा, x के स्थान पे ये आ जाएगा 3y माइनस 10, और बाकी जो यहाँ पे हैं वो सेम रहेंगे। और देखो, ऐसा करने से, प्रतिस्थापन करने से क्या हुआ, हमारा समीकरण जो नया बना वो केवल एक चर में है, और इसका हम मान ज्ञात कर सकते हैं। प्लस 3y माइनस का 2y, तो y बचेगा प्लस का, माइनस 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 20। अभी जो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है, इसे चाहे समीकरण 1 में लगाओ चाहे समीकरण 2 में लगाओ, x की वैल्यू सेम मिलेगी, चाहे 1 से न लगाओ चाहे 2 में लगाओ। चलिए, जो आपको इच्छा करे, तो y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, रखिए जी, x माइनस 3y, y की वैल्यू 20 बराबर माइनस 10, x माइनस 20 दिया 60 इज इक्वल टू माइनस 10, ये माइनस का 60 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस मैं पहले लिख रहा हूँ, और ये माइनस तो है इधर, तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 50। क्लियर गाइस? चलिए, तो क्या लिखेंगे, अतः भाई आयु किसकी पूछी है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, तो ये वर्तमान आयु ही पूछ रहा है आपकी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो बताइए कितनी है। अतः नूरी की आयु, और ये वर्तमान आयु ही है, और हमने कितनी मानी है x वर्ष, x की वैल्यू कितनी है 50, तो नूरी है 50 वर्ष का, और सोनू की आयु हमने कितनी मानी है, सोनू की आयु भाई 22 वर्ष, तो y की वैल्यू कितनी है 20। इस प्रकार से ही हमारे आंसर आ गए। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है, हमें यहाँ से 4 अंक यानी कि 4 मार्क्स यहाँ से हमें मिलेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। ठीक है, चलिए, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ से 4 नंबर का सवाल है। भाषा का 1 से 2 क्वेश्चन आपके भाषा के आते ही आते हैं, इस चैप्टर से 4 ही नंबर का क्वेश्चन आता है एक। ठीक है, चलिए गाइज, देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन कह रहा है, पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी है। 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बच्चों की आयु के योग के बराबर होगी, तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो आयु वाला क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था आयु वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जितने बंदों का जिक्र होता है उनकी वर्तमान आयु हमें माननी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है,
एक तो पिता है और पिता के 2 बच्चे हैं, तो इन तीनों की हम आयु मान लेंगे, वर्तमान आयु। ठीक है ना। क्यों मानेंगे आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितने वर्ष पहले या जितने वर्ष बाद की बात ये कर रहा होगा उसमें हम खेल रहे होंगे। चलिए, माना पिता व दोनों बच्चों की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष, y वर्ष तथा z वर्ष है, तब प्रश्नानुसार, अब जो प्रश्न कहेगा उसी के हिसाब से करेंगे। यानी कि पिता की मैंने आयु कितनी मान ली, x वर्ष, और दोनों बच्चों में से एक बच्चे की आयु x वर्ष मान ली और दूसरे बच्चे की आयु y वर्ष मान ली। चलिए, पहली शर्त क्या कह रहा है सवाल, पहली शर्त में बोल रहा है पिता की जो आयु है अपने दोनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी है। पिता की जो आयु है वो अपने दोनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी है। तो पिता की आयु कितनी है, x, दोनों बच्चों की आयु के योग की है, तो दोनों बच्चों की आयु का योग करो तो x प्लस y आएगा। तो योग में तो जोड़ देना है, दोनों बच्चों की आयु y प्लस z। चलिए, अब कह रहा है पिता की जो आयु है तो दोनों बच्चों की आयु के योग के 2 गुनी है। मतलब ये जो है आपके पिता की आयु वो बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी है। तो योग ये आ गया उनकी आयु का, इसका 2 गुना कर दो। तो 2 गुना जैसे ही करोगे आयु पिता के बराबर हो जाएगी। क्लियर है, ये बात हम समझ चुके हैं बराबर क्यों हो जाएगी। चलिए, तो x बराबर 2 से मल्टीप्लाई, ये इस काम करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको ऐसे लेने देंगे, ऐसे लेने दो इसको। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी शर्त, क्यों रोका मैंने उसका भी समझ में आएगा आपको। दूसरी शर्त कह रहा है 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बच्चों की आयु के योग के बराबर होगी। यानी कि 20 वर्ष बाद जो है वो पिता की आयु जो है वो अपने दोनों बच्चों की आयु के योग के बराबर होगी। कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद। अभी बराबर होगी, गुण इतनी 2 गुनी होगी, 3 गुनी होगी, ये बात की बातें हैं। पहले हम तीनों की 20 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे, उसके बाद बात होगी बराबर या गुनी गुनी जो भी बात होती है। क्लियर है। चलिए, तो अगर आज पिता x वर्ष का है तो 20 साल बाद कितना होगा, x प्लस 20। अगर उसका एक बच्चा आज y वर्ष का है तो 20 साल बाद कितना होगा, y प्लस 20। दूसरा बच्चा आज z वर्ष का है तो 20 साल बाद कितना होगा, z प्लस 20। बोलो बात सही है। तो ये रही आपके पिता की आयु 20 वर्ष बाद, और ये आयु रही दोनों बच्चों की 20 वर्ष बाद की। अब सवाल ने कहा है जो 20 वर्ष बाद पिता की जो आयु है अपने बच्चों की आयु के योग के, तो ये दोनों बच्चों की आयु एक की ये है और एक की ये है, उन दोनों का योग कर दो। योग मतलब दोनों की आयु जोड़ दो। तो एक की आयु ये है, दूसरे की आयु ये है, दोनों को जोड़ दो, योग हो जाएगा। और इस योग के बराबर है पिता की आयु। साफ साफ बोला है, पिता की जो आयु है वो अपने दोनों बच्चों की आयु के योग के बराबर है। बस खत्म सवाल। अब तो x प्लस 20 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना बनेगा भैया, y प्लस जेड प्लस 20 और 20 40। अब यहाँ से हम y प्लस जेड निकाल सकते हैं, कितना आएगा, तो x प्लस 20 40 इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो फाइनली यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 20। इक्वेशन नंबर सेकंड।
ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो हम सिंपल करेंगे। हमें देखो सीधा y प्लस जेड की वैल्यू पता है, और y प्लस जेड की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यही करने वाले हैं यहाँ पे हम। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से y प्लस जेड बराबर x माइनस 20 समीकरण 1 में रखने पर या 1 में प्रतिस्थापित करने पर। तो एक प्रकार से प्रतिस्थापन विधि ही लग रही है। आप किसी एक समीकरण से मान निकाल के दूसरी में लगा रहे हो, ठीक है, तो प्रतिस्थापन ही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। x इजिकल टू 2 और y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, x माइनस 20। चलिए, तो x इजिकल टू 2 की मल्टीप्लाई करो अंदर 2x माइनस 40। क्लियर गाइस, यहाँ से x वाले को धर लिया हो तो x माइनस 2x इजिकल टू माइनस 40। यहाँ से माइनस एक्स बचेगा इजिकल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x कितना आ रहा है 40। x की वैल्यू आपकी 40 आ रही है। और आपसे सवाल में पूछा क्या गया है, पिता की आयु पूछी है, और पिता की आयु आपने कितनी मानी है, x वर्ष, जो कि वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अतः पिता की आयु, ठीक है, अगर ऐसा कहता है पिता की आयु या पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान ही होती है। पिता की आयु कहे या फिर पिता की वर्तमान आयु कहे, एक ही बात है, वर्तमान का जिक्र हो या ना हो, निकाली वर्तमान ही होती है। अतः पिता की आयु कितनी आएगी, हमने कितनी मानी है x वर्ष, और वैल्यू कितनी आई उसकी 40। ये हमारा आंसर है। अब मान लो ये सवाल में मैं ऐड कर रहा हूँ कि सवालों में क्या कहता है, वो वर्तमान आयु ना पूछ के कुछ साल पहले या कुछ साल बाद की पूछता है। जैसे मैं ये हम समझूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, तो आज कितना है, वो 40 का है, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा 50 का। यानी कि ऐसे कर देना है। हो सकता है कि ऐसे बोल दे कि 5 वर्ष पूर्व की आयु बताओ, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। तो 10 वर्ष बाद की बात करें या 5 वर्ष पूर्व की बात करें, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले पिता की वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी ही पड़ेगी, उसके बाद का स्टेप है ये। ठीक है, तो सवाल में ऐसे भी पूछा जाता है। तो अगर 5 वर्ष पहले की अगर बात कर रहा है तो वर्तमान आयु में से 5 वर्ष घटा देने हैं, तो कितना आएगा 35 वर्ष। क्लियर गाइस? तो इस प्रकार से हम कुछ क्वेश्चनों को हैंडल करेंगे। चलिए गाइस, क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आई होप आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। चलिए गाइस, जय हिंद, जय भारत।